Hello दोस्तों, hope you are doing well. Today we are going to conclude our another lecture, terrorism in international relations. टेररिज्म का सुनते ही आपके माइंड में कई सारी चीज़ें आती होंगी, जैसे 9/11 के अटैक्स हो गए या फिर दहशतगर्दी जिसे हम कहते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ डिस्कस करेंगे टेररिज्म को इंटरनेशनल रिलेशंस में कैसे डिफ़ाइन करते हैं, उसके बाद फिर इसके काजेज़ क्या हैं और डिफरेंट टाइप्स, फिर पर्सपेक्टिव्स, और उसके बाद फिर हाउ टू काउंटर टेररिज्म या फिर इसके रिस्पॉन्सेस क्या होने चाहिए कॉम्बैट करने के लिए टेररिज्म को। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डेफिनेशंस को देखें तो हमारे पास कई सारी डेफिनेशंस हैं टेररिज्म पर। आप गूगल सर्च करेंगे तो बहुत सारे स्कॉलर्स की डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी, या फिर पाकिस्तान की वेबसाइट है, हमारे पास नेक्टा है, नेक्टा एक इंस्टीट्यूशन है, उसकी वेबसाइट पर आपको टेररिज्म की डेफिनेशन मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर जो दो बेसिक डेफिनेशंस लिए हैं और एक ये है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, तो ये तीन डेफिनेशंस में से आप कोई भी उठा सकते हैं या फिर अपनी भी बना सकते हैं इस चीज़ को समझ के। उसके बाद बेसिकली अगर हम डिफ़ाइन करें टेररिज्म को, तो टेररिज्म इज़ एन एक्ट ऑफ अनलॉफुल वायलेंस विच क्रिएट्स फियर और थ्रेट एंड हैव इम्प्लीकेशंस एट मैसिव लेवल इज़ नोन एज टेररिज्म। बेसिकली टेररिज्म उसी को हम कहते हैं जो फियर क्रिएट करे या फिर थ्रेट क्रिएट करे और उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हो स्टेट लेवल पर या फिर बहुत एक वाइड एरियाज़ पर, जैसे हम कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर, उसको हम कहते हैं टेररिज्म। अभी टेररिज्म को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे दूसरी चीज़ों से? फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वार हो गई हमारे पास, उसको तो हम टेररिज्म नहीं कह सकते, वर्ल्ड वार में बहुत सारा फियर क्रिएट हुआ था। या फिर हम कहेंगे डिफरेंट रिवॉल्यूशंस हुए या फिर एक्ट ऑफ इंसर्जेंसी होता है हमारे पास, वो टेररिज्म में इंक्लूड नहीं होते। उसके लिए टेररिज्म को इसी वजह से डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है दूसरी डेफिनेशन से, क्योंकि ये एक अलग सिनेरियो है। टेररिज्म हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स होते हैं वर्ल्ड लेवल पर या फिर डोमेस्टिक या नेशनल लेवल पर, उसको डिफ़ाइन करने के लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ दी जाती हैं, उनमें से टेररिज्म है कि जैसे हमारे पास दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं, द यूज़ ऑफ वायलेंस अगेंस्ट सिविलियंस with the expressed desire of causing terror or panic in the population। हम यहाँ पर टेररिज्म को ऐसे डिफाइन करते हैं कि सिविलियंस के अगेंस्ट वायलेंस क्रिएट किया जाए। ये डेफिनेशन है, ऐसा डिफाइन करती है जो टेरर क्रिएट करे और पैनिक क्रिएट करे पॉपुलेशन के दरमियान, उसको हम कहते हैं टेररिज्म। जैसे हम कहते हैं कि टीटीपी वाले टेररिज्म फैला रहे हैं, दिस इज़ एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। या फिर आप पाकिस्तान की जो मैंने आपको बताया नेक्टा वेबसाइट है, उस पर देख सकते हैं कि वो कैसे डिफ़ाइन करते हैं टेररिज्म को। यहाँ पर अभी हमारे पास यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कैसा डिफ़ाइन किया है, द कैलकुलेटेड यूज़ ऑफ फोर्स या वायलेंस और थ्रेट ऑफ वायलेंस टू इंक्लूड फियर intended to coerce or to intimidate governments or societies in the pursuit of goals that are generally political, religious or ideological। कहते हैं कि हमारे पास के ये हमारे पास कैलकुलेटेड फोर्स या फिर वायलेंस हो जो अपने कुछ मकासद मनवाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करके, हमारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव इस्तेमाल करके, पॉलिटिकल, रिलीजियस या फिर आइडियोलॉजिकल, उसको हम कहते हैं टेररिज्म। भी हमारे पास बेसिकली टेररिज्म को स्पॉन्सर कौन करता है या फिर फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स बिहाइंड द टेररिज्म, वो हमारे पास हैं दो टाइप के टेररिज्म। एक तो बाय गवर्नमेंट फैलाती हैं टेररिज्म, और दूसरा हमारे पास बाय ग्रुप्स, जैसे हमारे पास टेररिस्ट ग्रुप्स ISIS हो गए, अलकायदा हो गए, ठीक है। अभी गवर्नमेंट्स में भी हमारे पास जो गवर्नमेंट्स टेररिज्म फैलाती हैं उसमें भी दो टाइप्स हैं। एक जो वो विद इन अ स्टेट, जिसे हम स्टेट टेररिज्म कहते हैं, और दूसरा इन अदर स्टेट्स, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल टेररिज्म। जैसे हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल भी हम देंगे कि, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि बाय गवर्नमेंट्स या फिर स्टेट टेररिज्म किसे कहते हैं, एक्ट ऑफ टेररिज्म विच स्टेट कंडक्ट अगेंस्ट अनदर स्टेट और अगेंस्ट इट्स आर्म्ड सिटीजन्स, इसको कहते हैं टेररिज्म बाय गवर्नमेंट्स, ठीक है। अभी विद इन स्टेट हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का, ठीक है। यहाँ पर जो टेररिज्म फैला रहे हैं, ये क्या है, एक किस्म का टेररिज्म ही है ना। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, खौफ फैला हुआ है लोगों के दरमियान,
ठीक है। दूसरा यहाँ पर हम देंगे इंटरनेशनल टेररिज्म, जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरफ से जो टेरर साइट चेकिंग्स की गई थी यूके और यूएस फ्लाइट्स की 1990s में, ठीक है। तो वो होगा इन अदर स्टेट्स या इंटरनेशनल टेररिज्म। अभी यहाँ पर बाय ग्रुप्स है हमारे पास, ये तो आपको पता ही होगा, अगेंस्ट स्टेट्स भी होता है और अगेंस्ट अदर ग्रुप्स। अगेंस्ट स्टेट्स होता है उसको हम कहेंगे एंटी स्टेट टेररिज्म। जैसे पाकिस्तान में जो टीटीपी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो क्या करती है, टेररिज्म, एंटी स्टेट टेररिज्म फैलाती है। वो कहती है कि हमारे हिसाब से मुल्क की गवर्नमेंट होनी चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, हमारे हिसाब से होनी चाहिए, हमारे आइन के हिसाब से होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होनी चाहिए। ये कहते हैं कि नहीं, हमारी सोच के हिसाब से होनी चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि सिविलियंस के खिलाफ बॉम्बिंग्स करते हैं, अटैक्स करते हैं। तो फिर ये इंक्लूड हो जाते हैं एंटी स्टेट टेररिज्म में। अगर ये दूसरी कंट्रीज़ के खिलाफ भी शुरू हो जाएं, बहुत सारी कंट्रीज़ के, यूएस, यूके, रशिया वगैरह, तो उसको हम कहेंगे ये एंटी स्टेट और इंटरनेशनल बोथ, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे पास है अगेंस्ट अदर ग्रुप्स, जिसे हम कहते हैं डोमेस्टिक टेररिज्म। एक ग्रुप, ये एक ग्रुप है टीटीपी, ये दूसरा ग्रुप है हक्कानी ग्रुप। ये दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ें, दोनों की डिफरेंट आइडियोलॉजीज हो, उसको हम कहेंगे डोमेस्टिक टेररिज्म। तो बेसिकली हमने देखा टेररिज्म किसको कहते हैं, उसके बाद फिर उसके दो टाइप्स हैं या फिर दो सिनेरियोज हैं जो कि गवर्नमेंट से फैलाती हैं टेररिज्म, और ग्रुप से फैलाते हैं टेररिज्म। जो गवर्नमेंट फैलाती हैं उसे कहते हैं स्टेट टेररिज्म या फिर इंटरनेशनल टेररिज्म। जो ग्रुप्स फैलाते हैं उसे कहते हैं हम एंटी स्टेट टेररिज्म या फिर डोमेस्टिक टेररिज्म, ठीक है। इसमें अभी हम देखते हैं कि टेररिज्म तो हमने पढ़ लिया किसे कहते हैं, काजेज़ क्या हो सकते हैं टेररिज्म के, डिफरेंट काजेज़ हो सकते हैं हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर कोई बंदा है वो किसी चीज़ से नाखुश है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, या फिर वो कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जो टेररिज्म की डेफिनेशन में आती हो, जिसे इंटरनेशनल लॉ टेररिज्म में इंक्लूड करता हो, ठीक है। उसके काजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं हमारे पास, अनलिमिटेड, जितनी सोचें उतने कॉजेज़ हो सकते हैं। देयर आर वेरियस कॉजेज़ ऑफ टेररिज्म। आपके घर के हालात ठीक नहीं है, आप सोचते हो कि इसकी जो मेन रीज़न है, इसका मेन रीज़न है वो स्टेट है, तो आप हथियार उठाना चाहते हो, आप उठा लोगे। या फिर पॉलिटिकल, किसी के ख़िलाफ़, ग्रुप के ख़िलाफ़, या फिर आपकी आइडियोलॉजी किसी और के ख़िलाफ़, ठीक है। बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं टेररिज्म के, लेकिन हम यहाँ पर कुछ देखेंगे 4-5। इसमें आते हैं कि परसेप्शंस ऑफ डेप्रिवेशन एंड इनइक्वालिटी। जैसे मैंने अभी बात की कि एक क्लास, ये एलीट क्लास है, ये मिडिल क्लास है, ये दिन ब दिन अमीर होती जा रही है, ये गरीब होते जा रहे हैं। आखिर एक वक्त आएगा जब ये बोलेंगे बस अब नहीं, हमने पॉलिटिकल, इथिकल, सोसाइटल जो भी वेज थे वो अपनाए, लेकिन ये तो मान ही नहीं रहे, अभी हमें हथियार ही उठाने पड़ेंगे इनइक्वालिटी के खिलाफ। तो उसे कहते हैं कि ये एक काज हो गया इनइक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद फिर लैक ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी एंड कंटिन्यूटी। आपकी जो पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर रहे। जैसे बी बलोच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, BLO है, ठीक है। ये हमारे पास एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। ये क्यों है हमारे पास, क्योंकि पॉलिटिकल लेजिटिमेसी और लैक ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, ठीक है। तो हमारे पास ये एक और ये रीज़न भी हो सकता है कि आपके पॉलिटिकल जो रिसोर्सेज हैं, आपके बेसिक रिसोर्सेज हैं, वो आपको नहीं मिल रहे, गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही, तो आप एंटी गवर्नमेंट हो जाओ, ठीक है। एंटी गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, यहाँ पर पढ़ा था हमने, स्टेट के खिलाफ। दूसरा हमारे पास मास मीडिया, ब्रेन वॉशिंग, जिसे मास मीडिया एक टूल है जो टेररिज्म को फैलाने में काम आता है, यूज़ किया जाता है, ब्रेन वॉशिंग करके, प्रोवाइड क्लियर इंटेंट टू अचीव अ कॉज। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक कोई हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो उसकी जो इमोशंस हैं या फीलिंग्स, वो हमारी फीलिंग्स के अंदर आ जाती हैं, उसका असर होता है हमारे ऊपर। मास मीडिया टेररिस्ट ऐसे इस्तेमाल करते हैं, वो इमोशनल या फिर ऐसे कोई वीडियोज़ वगैरह दिखाते हैं जो आपके लोगों के ख़िलाफ़, जो आपके जो खिलाफ़ जो लोग हैं, वो आपके लोगों पर ज़्यादतियाँ कर रहे हैं वगैरह, तो ब्रेन वॉशिंग करते हैं, आपको ऐसी चीज़ें पढ़ाते हैं, लिटरेचर या फिर ऐसी कोई
चीज़ प्रोवाइड करते हैं जिससे आपको लगता है कि जी भाई ये ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, इसी के पीछे जाना चाहिए। आपको पता नहीं चलता कि आप टेररिस्ट बनते जा रहे हैं या फिर आप किसी स्टेट के खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी मास मीडिया या आइडियोलॉजिकल जिसे हम कहते हैं, आगे देखेंगे पर्सपेक्टिव में रीज़न हो सकता है। उसके बाद फिर हेजीमनी इन द इंटरनेशनल सिस्टम बाय वन और टू एक्टर्स विल कॉज हाई लेवल ऑफ ट्रांसनेशनल एंटी सिस्टमिक टेररिज्म एज अ वॉर बाय प्रॉक्सी डेवलप्स। यहाँ पर हमारे पास इसका जो बेस्ट केस स्टडी हमारे पास वो है अफ़गानिस्तान में 1979 की वॉर। एक तरफ था यूएसएसआर, दूसरे तरफ था यूएस। ये अपनी प्रॉक्सी, ये अपनी प्रॉक्सी, ठीक है, यूज़ कर रहे थे। तो एक वक्त आया जब ये दोनों ही निकल गए, यहाँ पर इन्होंने छोड़ दिया लोगों को, जो स्टिचेस थे वो बंद नहीं किए, खोल के गए थे जो, तो फिर वो यूएस के ख़िलाफ़ हो गए, जो उसामा बिन लादेन वाले थे, उसका मेन रीज़न यही था। या फिर हम कहेंगे 1979 में जो ईरान में रिवॉल्यूशन आया था, ठीक है, ये रीज़न हो सकते हैं। एक मेजर पावर है वर्ल्ड में, दूसरी जो हमारे पास है बिल्कुल ही गरीब होती जा रही है, डिफ़ॉल्ट होती जा रही है। वो समझते हैं कि हमारे जो गरीब होने की रीज़न ये बड़ी पावर है, तो इसको तो निस्तो नाबूद करो, ख़त्म करो। तो ये टेररिज्म में आ जाता है, एक्ट ऑफ टेररिज्म। आप लेजिटिमेट पावर्स यूज़ नहीं करते, इलेजिटिमेट यूज़ करते हैं। आप अगर आर्मी अपनी यूज़ करते हैं, आप अपना पॉलिटिकल क्लाउड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो टेररिज्म में शामिल नहीं होगा। आप अपने इंसर्जेंट्स, आपके रिबेलियंस जो मैसिव लेवल पर जो फियर क्रिएट करे वो यूज़ करते हैं आप, तो फिर वो टेररिज्म में काउंट हो जाएगा। उसके बाद फिर उसके रिस्पॉन्सेज में हम देखेंगे क्या उसके खिलाफ़ किया जाता है, ठीक है। इसका जो एक रेफरेंस मैंने आपको जो बुक भी बताई थी, मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री नॉर्मन लॉ की, उसी से मैंने रेफरेंस लिया है, आप अपने एग्ज़ाम में भी कोट कर सकते हैं। इट वॉज वाइडली बिलीव्ड दैट द ग्रोथ ऑफ टेररिज्म, स्पेशली द 11 September attacks on the USA, was a desperate response to the failure of peaceful attempts to bring about a fairer world economic system। ये कहते हैं कि बहुत वाइड लेवल पर ये सोचा जाता है कि यूएसए ने जो 9/11 के जो अटैक हुए थे यूएसए पर, वो उसका मेजर रीज़न यही था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम में वो इनइक्वल है। जैसे मैंने आपको बताया, यूएसए वहाँ से निकल गया वार के बाद, कोल्ड वार के बाद, वो पीछे गरीब के गरीब रह गए। उन्होंने कहा हमने इतना साथ दिया, वी वर अलाइज, तो यूएसए ने तो पीछे मुड़ के ही नहीं देखा हमारी हालत कैसी है, तो ये हालत हो गई हमारी, तो फिर वो टेररिस्ट बन गए, ठीक है। उनकी जब पॉलिटिकल बातें नहीं सुनी जा रही थी। उसके बाद हम देखते हैं ये काजेज़ है हमारे पास, मैंने आपको बताया बहुत सारी काजेज़ हो सकती हैं टेररिज्म की, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि काजेज़ को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, कि ये कॉज इस पर्सपेक्टिव में आएगी, ये कॉज इस पर्सपेक्टिव में आएगी, ये कॉज इस पर्सपेक्टिव में आएगी, ठीक है। तो वो हमारे पास जो स्कॉलर्स से पॉलिटिकल साइंस या फिर आईआर के स्कॉलर्स से, उन्होंने 3 चीज़ों में डिफ़ाइन किया इनको, साइकोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल, स्ट्रेटेजिक। ये कॉजेज़ इस पर्सपेक्टिव में आएंगे, ये कॉजेज़ इस पर्सपेक्टिव में आएंगे, ये कॉजेज़ इस पर्सपेक्टिव में आएंगे। दूसरे डिफरेंट पर्सपेक्टिव में उन चीज़ों को डिफ़ाइन कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। अभी हम साइकोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव वो देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है, प्योरली पर्सनल रीज़न बेस्ड ऑन देयर ऑन साइकोलॉजिकल माइंड, ठीक है। अगर एक पर्सन है, ठीक है, वो किसी के खिलाफ़ हैट्रेड रखता है या फिर नफ़रत रखता है हमारे पास, वो चाहता है कि मैं इनको तबाह कर दूँ, उसके पास कोई पॉलिटिकल या फिर लेजिटिमेट रास्ता भी नहीं है, तो फिर वो ज़ाहिर है टेररिज्म की तरफ जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास मोटिवेशन उसके पास क्या होती है, हेट और डिज़ायर फॉर पावर, ठीक है। इसका हमारे पास बेस्ट केस स्टडी या फिर एग्जांपल है ऑगस्ट वैलेंट की, ठीक है। उसने क्या किया कि फ्रेंच जो हमारे पास 1893 में जब मिडिल क्लास के लोग थे वो ज़्यादा पावर गेन करते जा रहे थे आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो इसने क्या किया, ये एक एलिट क्लास से था, ठीक है। तो इसने क्या किया, उसके पास पॉलिटिकल कोई रास्ता था नहीं, ना ही कोई लेजिटमेट रास्ता था। इसने क्या किया कि फ्रेंच चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज़ पर हमला कर दिया, बॉम्बिंग कर दी। दिस वाज द इंसिडेंट ऑफ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव टेररिज्म, ठीक है। ये हमारे पास एक पर्सनल उसकी हेट्रेड थी मिडिल क्लास के खिलाफ। इसके हमारे पास बहुत सारे डेफिनेशंस और भी, एग्जांपल और भी हो सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है, बिलीव्स वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स बाय विच अ ग्रुप आइडेंटिफाइज इट्स पर्टिकुलर एम एंड गोल्स। जो हमारे पास आइडियोलॉजी हम किसे कहते हैं, ठीक है, आइडियोलॉजी मतलब बिलीव्स वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है। उस आइडियोलॉजी को मानने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, उन लोगों की सोच एक ही चीज़ पर मिलती हो, ये मिसाल तौर किसी एक बंदे की आइडियोलॉजी है, ये 1 2 3 4 ये 5 बंदे हैं, इन सब की आइडिया जो सोच है इस बंदे से मिल रही हो, बिलीफ वैल्यूज़ नॉर्म्स वगैरह इससे मिल रहे हों, तो ये इसकी आइडियोलॉजी के पीछे चले जाएंगे। वो आइडियोलॉजी एक टेररिस्ट आइडियोलॉजी भी हो सकती है, जैसे हमारे पास उसामा बिन लादेन, ठीक है, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी कि अमेरिका को तबाह करो। यहाँ पर डिफरेंट जो स्पॉन्सर्स थे या फिर शामिल होने वाले थे इस ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी सोच इससे मिलती थी, तो इस ये आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आ गए सारे। तो इसके जो हमारे पास जो पॉलिटिकल और रिलीजियस जो हमारे पास टेररिज्म है वो इसमें इंक्लूड होते हैं आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में। इनकम्पास रिलीजन एंड पॉलिटिकल फिलासफीज, ठीक है, ईजी आयरिश, फॉर एग्जांपल आयरिश रिपब्लिक आर्मी, ये क्या थी, IRA आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, ये थी कि हमारे पास आयरलैंड में जो डिफरेंट ग्रुप्स थे वो यूके से जान छुड़ाना चाहते थे। अभी हम देखते हैं कि आयरलैंड का आधा पार्ट यूके के मोनार्की के अंडर ही आता है, तो वो चाहते थे कि हम यूके से अलग हों। उनके पास पॉलिटिकल कोई रास्ता नहीं था, लेजिटिमेट रास्ता नहीं था उनके पास, नेगोशिएशंस वगैरह। तो फिर उन्होंने क्या किया, गन्स उठा लिए, अपना एक ग्रुप बना लिया आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, यूके से जान छुड़ाने के लिए, तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गए। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम LTE जो श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका में ये ग्रुप है, ये क्या करते हैं अपने लोगों को ये सोचते हैं कि अपने लोगों को इकट्ठा करें अपने एक पॉलिटिकल राइट्स हासिल करने के लिए, अपने पॉलिटिकल राइट्स अपना होमलैंड उसी टेरिटरी में गेन करने के लिए। तो इन्होंने अपनी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना ली जिसको फिर नाम दे दिया गया डेफिनेशंस के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ फेलियर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बताया था यहाँ पर परसेप्शंस ऑफ डिप्रेशन एंड इक्वालिटी, ये कॉजेज इसमें आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक ग्रुप है, वो कोई हमारे स्टेट जो है वो उस ग्रुप को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रही, तो वो एंटी स्टेट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बेस्ट एग्जांपल है इस चीज़ का, स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव ऑफ टेररिज्म। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये तो हो गया टेररिज्म, उसके टाइप्स, कॉजेज, पर्सपेक्टिव्स। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास व्हाट आर द रिस्पॉन्सेज टू काउंटर द टेररिज्म, ठीक है। तो जैसे हमारे पास कॉजेज बहुत सारे हैं वैसे रिस्पॉन्सेज भी बहुत सारे हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे आपको मैंने अभी बताया कि पाकिस्तान की वेबसाइट, गूगल पर जाएं, वेबसाइट है नेक्टा NACTA नेक्टा, इस पर 20 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, हाउ टू काउंटर टेररिज्म। ये एज इट इज़ आपने रट्टा लगाना है, तभी मैंने यहाँ पर लिखे नहीं। आप ये देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान कैसे काउंटर करना चाह रहा है टेररिज्म। यहाँ पर हम अगर जनरल व्यू में बात करें इंटरनेशनल रिलेशन से, तो हमारे पास 3 बेसिक ब्रॉड जो रिस्पॉन्सेज हैं। यूज़ ऑफ वायलेंस टू अपोज टेररिज्म, वायलेंस का इस्तेमाल करो, आर्मी का इस्तेमाल करो, जैसे USA ने किया था आफ्टर 9/11, ठीक है। उन्होंने क्या किया, यूज़ ऑफ फोर्स इस्तेमाल की अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, ऑपरेशन डिजर्ट फॉक्स, ठीक है। फ्रीडम इंड्योरिंग, ठीक है, इंड्योरिंग फ्रीडम। उसके बाद यूज़ ऑफ नेगोशिएशंस, ठीक है, जैसे अभी पाकिस्तान कर रही थी, PTI वाले कर रहे थे TTP से जो नेगोशिएशन कर रहे थे, कोई एक ग्रुप आप पर हावी होता जा रहा है, एक तरफ आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में फंसे हुए हैं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आपके पास है, इकोनॉमिक डेक्लाइन है, उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस वगैरह है, ठीक है। ये सारे क्राइसिस में आप फंसे हुए हैं, यहाँ से ये हमले पे हमले करते जा रहे हैं कंट्री के ऊपर, तो फिर आप क्या इन पर वापस हमला तो नहीं कर सकते ना, आप क्या चाहेंगे कि नेगोशिएशन कर दी जाए, इनके जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इनकी मान ली जाएं, तो उसको हम कहेंगे यूज़ ऑफ नेगोशिएशन, ठीक है। ख़त्म करो इसको, अगर वायलेंस से नहीं मान रहे नेगोशिएशन से ख़त्म करो। अगर ये 2 चीज़ें आपकी एप्लीकेबल नहीं है तो फिर यूज़ ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन टू क्रिएट इंटरनेशनल नॉर्म्स अपोजिंग टेररिज्म।
सेम एज जो यूएसए ने 9/11 के बाद इसका यूएन का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया था। जनरल असेंबली में आप एक कन्वेंशन बिठाओ, उस पर फिर लॉ बनाओ, उसको इम्प्लीमेंट करो। जैसे हमारे पास कंट्रीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ है अभी, ईरान हो गया या फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या नॉर्थ कोरिया, इनके खिलाफ़ क्या किया जाता है कि आप टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग कंट्रीज़ हैं, आप स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है। ऐसे लॉज बनाओ आप जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ हों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कंट्री है वो स्पॉन्सर करता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, तो फिर उसको आप सेंक्शन लगा दो, बैन कर दो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। दीज आर द रिस्पॉन्सेस दैट आर लाइबल फॉर द कम्पाउंड ऑफ टेररिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा टेररिज्म, और वैसे एक बात और बताना मैं भूल गया कि टेररिज्म की हिस्ट्री हमारे पास कोई नई नहीं है, 9/11 की नहीं है। टेररिज्म की हिस्ट्री हमारे पास बेसिकली बहुत ज़्यादा पुरानी है। जैसे हम सेंचुरीज़ की बात करें, 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था, दिस वाज द एक्ट ऑफ टेररिज्म, ठीक है। जो स्टेट के ख़िलाफ़ या फिर किंग के ख़िलाफ़ जो रिवॉल्यूशन हुआ था, ये हमारे पास आइडियोलॉजिकल था, ठीक है। और जो हमारे पास ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ISIS या फिर अल-कायदा, ये हमारे पास रिलीजियस टेररिज्म को अभी हमारे पास इस्लाम से कनेक्ट कर दिया जाता है। दिस इज़ नॉट द केस, ये हमारे पास केस नहीं है, बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये गलत है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं टेररिज्म के, जो हमारे पास अभी जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हमारे पास ग्रुप्स आए हैं, अल-कायदा हो गया या फिर ISIS, इन्होंने बदनाम किया इन चीज़ों को, ठीक है। टेररिज्म एक ब्रॉड टर्म है जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव कवर करता है। आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल द पॉइंट्स ऑफ टेररिज्म फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम। इस पर जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लास्ट में कर लेंगे। थैंक यू।